डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चोट लगने पर ली जाने वाली दवा की जानकारी दूंगा। चोट लगने के कारण कई हो सकते हैं। अचानक गिर जाना, किसी चीज़ से टकरा जाना, कभी लड़ाई झगड़े में भी बहुत जोर गहरी चोटें लग जाती हैं। फिर चोट की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक तो घाव हो जाना, स्पष्ट सामने दिखाई देना कि घाव हो गया है, खून बह रहा है। दूसरी ऐसी स्थिति कि जो सामने है वो तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अंदरूनी चोट लग जाना। अंदरूनी चोट में क्या होता है, जो शरीर की मसल्स होती हैं, मांसपेशी होती हैं, वो कुचल जाती हैं और उनका अंदर से रक्त जो है वो वहाँ निकल के जम जाता है। वो 1 बूंद जमे, 10 बूंद जमे, वो जम जाता है। तो बहुत बार उसमें क्या होता है, चेहरे पर है या हाथ में है, पैर में है, कहीं जिसके बल गिरे तो वहाँ पर नीले नीले दाग पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं दाग, और बहुत दिनों तक नहीं जाते, दर्द भी करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। और इनके अलावा जो चोट का जो एक और इससे भी बड़ा खतरनाक स्थिति है, वो है मस्तिष्क में चोट लगना। सिर के बल गिर गए, सिर पर किसी ने जोर से वार कर दिया और उससे सिर के अंदर जो मस्तिष्क है उसके मुलायम भाग में क्षति उत्पन्न हो गई, तो उसके लिए दवा फिर अलग हो जाएगी। अगर उसकी ढंग से दवा नहीं की तो मस्तिष्क का वो अंग जहाँ पर चोट लगी है उससे संबंधित अंग कार्य नहीं करेगा, उसमें स्मृति जा सकती है, उसमें शरीर के किसी भी अंग पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए उसकी चोट तो और भी सावधानीपूर्वक करनी, चोट का इलाज सावधानीपूर्वक करना आवश्यक होता है। तो जो ये अलग अलग स्थितियां हैं, तो जो चोट की एक सामान्य स्थिति है पहले उसे समझ लीजिए। चोट में एक तो खाने की दवा होगी, एक लगाने की दवा होगी, और अगर चोट लगी हुई है तो उस चोट के को जो मल्लम पट्टी की गई है, चोट दिख रही है खुली चोट, तो मल्लम पट्टी को, जो पुरानी पट्टी, उसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो साफ़ करते हैं उसके लिए लोशन का प्रयोग करते हैं। लोशन, तो लोशन कैसे बनता है, मल्लम कैसे बनती है, मल्लम तो बाज़ार में बनी बनाई भी मिल जाती है उसी नाम से, लेकिन आप घर में बनाएं तो वो और ज़्यादा सहूलियत होती है। रख लें दवा एक बार ला के, जब ज़रूरत पड़ी तो उसको बना लिया। हाँ, इनमें ये ध्यान रखना है कि जो दवाएं लेके आते हैं वो अल्कोहल में ही होती हैं, और अगर लापरवाही से ढक्कन को ढीला रखा गया तो दवाएं उड़ जाएंगी और कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चों का घर है, उसमें एक छोटी सी किट बना ली, रखे रहे घर में। जब भी अचानक कोई बच्चा गिर गया, अड़ोस पड़ोस से गिर गया, कुछ गिर गया, फटाफट उसको दवा लगा दीजिए, उसको खिला दीजिए, लगा दीजिए और ठीक हो जाएगा। तो ये जो है उसके प्राथमिक चिकित्सा उसकी हो जाती है। 2015 में फेसबुक पर इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक चोट लगने की जो है दवा के ऊपर विस्तार से कमेंट किया था। तो उसका लोग आज तक जो है उसका हवाले देकर मुझसे प्रश्न करते रहते हैं। कई लोगों ने उससे लाभ उठाए। और जो अंदरूनी चोट होती है उसका जितना अच्छा इलाज होम्योपैथी दवाओं में है, उतना और कोई दवा में पैथी में होता होगा, मैं तो उसके लिए नहीं कह सकता, पर होम्योपैथिक में निश्चित रूप से होता है और बहुत अच्छे से होता है और जल्दी होता है। अब समय कुछ तो लगेगा, चोट गहरी है तो 15 दिन, महीना भी लग सकता है। ये थोड़ी कि एक खुराक में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लाभ होता है। तो ये जो चोट की जो विशेष स्थितियां हैं, हम इन्हें 3 भागों में बताएंगे, एक भाग में नहीं बताएंगे। उसका कारण ये है कि उसमें थोड़ी थोड़ी स्थितियां अलग अलग होती जाएंगी, तो पहले उनको क्रम से अलग से समझ लीजिए, एक ही लेक्चर में बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लोशन क्या होता है। जो दवा है मूल अर्क, पावर उसकी 0, मूल का अर्क, पेड़ पौधा है उसका अर्क निकालिया, अल्कोहल के साथ मिला के, और मूल अर्क का विलयन रहता है। अन्य कहीं से प्राप्त हुआ किसी पदार्थ से, तो उसका भी मूल अर्क बनाया जाता है, किसमें, अल्कोहल में ही बनाया जाता है। क्या करते हैं कि उसकी
एक छोटा वाला जो कप रहता है 100 ml का, 1/4 कप पानी ले लीजिए, 10-15 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए, और उसमें उसकी 10 से 15 बूंद टपका दीजिए। अब ये 10-15 बूंद जो आपने टपका दी, ये लोशन हो गया। ये मल्लम का भी काम करता है। मल्लम का काम कब करता है? जब चोट ऐसी हो जिसको हाथ ना लगा सके। तो क्या दवा नहीं लगाएंगे? दवा लगाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ज़बरदस्ती लग जाएगी दवा। यहाँ पर लोशन से काम चला लीजिए। तो लोशन में क्या करना होता है? अब आपने क्या किया है, पानी में 10-15 बूंद दवा घोल दी, घुल गई। अब उसमें आप एक रुई का इतना बड़ा फहा बना लीजिए और उसको डाल दीजिए, तो वो सोख लेगा पानी को। अब उस पानी को धीरे धीरे उस पर निचोड़िए। चोट लगी है, घाव लगा है, उस पर धीरे धीरे उस पर डालिए, तो वो पड़ गया उसमें। तो अगर आप चोट में कुछ लगा नहीं सकते मल्लम, तो इसी को कई बार आप डालिए, तो वो धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा और काम करेगा। मल्लम के बराबर नहीं करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक करेगा। इसी तरह से अगर खुली चोट है, उस पर कोई मल्लम लगाई गई, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो सफाई किससे करेंगे? सफाई भी लोशन से करेंगे। उसके लिए दूसरी दवा का लोशन बनेगा। जो चोट अंदरूनी है, उसके लिए दूसरी दवा का लोशन बनेगा। तो इन बातों का हमको ख्याल रखना है। तो मल्लम कैसे बनता है? आप मूल अर्क ले आए। मूल अर्क क्यू पावर कहलाती है, क्यू पावर, वो मूल अर्क होता है। तो मूल अर्क में आप जो वैसलीन आती है, वाइट जेली, वाइट पेट्रोलियम, सफ़ेद पेट्रोलियम आता है, वाइट जेली, पेट्रोलियम जेली, तो उसके अलग से कटोरी में निकाल लीजिए, और नहीं तो उसी को ऊपर जो है 10-15 बूंदे उसमें टपका दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। उसमें पूरी तरह नहीं मिल पाती, एक साथ ज़्यादा डालने की लालच एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, और दवा उड़ती भी है। तो आप उसको जितना अच्छे से मिल सकता है उसको मिला लीजिए, और मिलाने के बाद फिर उसको धीरे धीरे लगाइए। दिन में 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए। और अगर मान लीजिए वो भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर नारियल के तेल में डाल लीजिए। थोड़ा सा नारियल का तेल ले लीजिए कटोरी में, और उसमें 10-15 बूंद टपका दीजिए, तो उसी को लगाते रहिए, वो भी थोड़ा बहुत वो भी काम कर जाएगी। तो ये बात समझना है कि लोशन क्या होता है और मल्लम क्या होता है। और मल्लम जो है वो बाज़ार में भी उसी नाम से दवा मिलेगी, जो नाम हम आपको नोट कराएंगे। आप कहेंगे जैसे कैलेंडुला है, तो आप मदर टिंचर लाएंगे, तो आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं, सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, उसका लोशन भी बना सकते हैं, और मल्लम भी। लेकिन अगर हम मार्केट से मल्लम लाएंगे लगाने के लिए, लगाने का काम तो होगा, लेकिन घाव को साफ़ कैसे करेंगे? फिर हमको लोशन चाहिए। खाली पानी से, गर्म पानी साफ़ करेंगे तो नहीं बनेगा। तो लोशन है, वो लोशन दवा भी है उसमें मिली हुई है, तो वो भी अलग काम करता है, इस तरह से उसमें काम होगा। तो ये एक बड़ी मुख्य बात है जिसको आपको समझना है। अब हम पहली बात करेंगे चोट जिसमें स्पष्ट चोट दिखाई दे रही है, घाव हो गया है, खून निकल आया है, और चर्म जो है कट गया है, घाव दिख रहा है साफ साफ। कोई भी चोट लगे, कहीं पर भी चोट लगे, किसी भी तरह की चोट लगे, उसमें हम सबसे पहले जो दवा देते हैं वो ये है लीडम। ये पहली दवा है लीडम 1M। लीडम 1M जो है, ये दवा सबसे पहले एक खुराक लेनी जरूरी है। चोट अंदरूनी हो, चोट ऊपर की हो, फ्रैक्चर हो, कुछ भी हुआ हो, एक चोट इस खुराक को लेंगे। इसका क्या काम है? एक तो ये टिटनस का काम करती है। अगर आपको इंजेक्शन लगवाने का है, आसपास सुविधा लगा लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर ये लीडम उसका काम कर जाएगी। और ये तत्काल दर्दों को खींचती है, कैसे भी दर्द लगे उसको खींचती है। तो लीडम 1M केवल एक ही बार लेना है, बार बार रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर बहुत गहरी चोट लग गई हो तो फिर उसको रिपीट किया जा सकता है 8-10 दिन के बाद एक बार, बार बार नहीं लेना है। और दवा को बाकी कोई शीशी को रखे रहिए, फिर कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई, जब तक पीली गोलियां नहीं हो, हम आपको बता ही चुके हैं, ख़राब होती नहीं दवा, पड़ी रहने दीजिए। तो लीडम एक खुराक देनी है, चोट कैसी भी हो, अंदर की हो, बाहर की हो, कैसी भी हो, एक खुराक लीडम देना। अब उसके बाद में अगर चोट खुली हुई है, तो उस स्थिति में जो हम दवा का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ये दवाइयाँ, कैलेंडुला 30, कैलेंडुला 30 खाने के लिए, और कैलेंडुला क्यू लगाने के लिए। कैलेंडुला 30 खाने के लिए और कैलेंडुला क्यू लगाने के लिए। तो ये दो दवाइयाँ फिर से देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखी दूंगा। ये दो दवाइयाँ हैं, देखिए, कैलेंडुला 30 और कैलेंडुला क्यू।
इसको कैसे करना है, जो कैलेंडुला 30 है वो दिन में 3 बार लीजिए, और जो कैलेंडुला क्यू है उसको जैसे मैंने बताया कि लोशन बना लीजिए 10-15 बूंदे चौथाई कटोरी पानी में डाल करके, और ऊपर से उसको पहले साफ़ कर लीजिए, और फिर उसके बाद में उसको कैलेंडुला का ऑइंटमेंट बना लीजिए जेली के साथ में, और फिर उसको ऊपर से लगाइए। तो ये घाव के ऊपर लगाना है, जहाँ खुला घाव है। तो इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि घाव काफ़ी जल्दी ठीक होने लग गया। और इससे भी जो जल्दी काम करती है दवा, वो क्या करती है, कैलेंडुला लगाने की मलहम की बता दी, लेकिन एक ही इसके अलावा एक ये दवा है पाउडर। गोलियां आती हैं, वैसे पाउडर भी आता है, आप गोलियां रख सकते हैं। और इसका ये है फेरम फास्ट 3x पावर मिले या 6x मिले, जो सुविधा से मिल जाए। लगाने के लिए 3x ज़्यादा बेहतर है, और 6x खाई भी जा सकती है, लगाई भी जा सकती है। तो ये फेरम फास्ट 3x या 6x, तो इसकी बड़ी बायोकेमिक गोलियां होती हैं। अगर पाउडर मिलता है तो पाउडर ले लीजिए, और पाउडर नहीं है तो वो गोली को कागज़ के बीच में ऐसे रख के और चम्मच से दबा देंगे, किसी चीज़ दबा देंगे तो पाउडर हो जाएगी। एक ही गोली में काफ़ी पाउडर होता है, छोटे मोटे घाव में तो एक ही में आ जाएगा। तो इससे कोई जलन होना नहीं, ना कैलेंडुला से होगी ना फेरम फास्ट से होगी। और फेरम फास्ट को उसको डाल दीजिए, पाउडर अच्छे से बुरक दीजिए, पट्टी बांध दीजिए, और खुला भी घाव रहेगा, जैसे कोई समस्या नहीं है। कैलेंडुला से लोशन से धोएंगे ज़रूर, और उसके बाद फेरम फास्ट लगा दे, डाल देंगे पाउडर, तो आप देखेंगे घाव बड़ी तेज़ी से रिकवरी उसकी होती है। और खाते रहेंगे कैलेंडुला साथ में। तो ये मैंने आपको वो स्थिति बताई जब चोट लगी हो और घाव खुला हुआ हो। अब उसके बाद में जो दूसरी स्थिति आती है वो आती है अंदरूनी चोट की। तो अंदरूनी अगर चोट लगी हुई है तो फिर उसके लिए जो दवा लगेगी वो लगेगी आर्निका। ये आपको बताई थी पहले, लीडम बताई थी, और ये देखिए आर्निका 30 खाने के लिए और आर्निका क्यू लगाने के लिए। तो आर्निका क्यू जो है ये घाव पर नहीं लगाते हैं, खुले घाव पर नहीं लगाते, अंदरूनी चोट पर लगाते हैं। जहाँ चोट लगी है उसके ऊपर की स्किन के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर धीरे धीरे उसको लगाते हैं। तो अगर छू नहीं सकते तो लोशन ऐसे डाल दीजिए पानी से, और अगर छू सकते हैं तो उसका मलहम बना लीजिए, या फिर मार्केट से ही मलहम ले आइए और उसको लगा दीजिए। कैलेंडुला और आर्निका दोनों मलहम रूप में भी मिलते हैं, पर आप घर में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगेगा। तो ये मैं आपको बता दिया मैंने कि किसी स्थिति में देंगे जब अंदरूनी चोट लगी हो। तो कोई भी अंदरूनी चोट हो, आप देखें कुछ दिनों में नीला दाग हो, काला दाग हो, सारे दाग भी छूट जाएंगे। तो ये किसका काम है, आर्निका का। खुली चोट में इसको नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखना है। और अगर चोट लगी है और अंदरूनी तो लगती है, चोट खुल जाए तो भी, तो फिर दोनों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कौन सी, आर्निका भी खानी पड़ेगी और कैलेंडुला भी खानी पड़ेगी। तो दोनों खाएंगे तो वैसे 3 बार बताया, 3 बार बताया, अब आपको 2-2 बार ले लीजिए। एक बार आर्निका ले लीजिए, फिर कैलेंडुला ले लीजिए, फिर आर्निका ले लीजिए, फिर कैलेंडुला ले लीजिए। तो इस प्रकार 2 बार आर्निका, 2 बार कौन सी, 30 पावर, 30 बार आपको खानी है। और लगाने के लिए जहाँ चोट है वहाँ कैलेंडुला लोशन लगाएंगे, धोएंगे, और कैलेंडुला मलहम लगाएंगे, और जहाँ पर अंदरूनी चोट है वहाँ पर आर्निका मलहम लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको इस तरह से प्रयोग करना है। अब इनके बाद एक और ऐसी स्थिति आई है, इससे भी ज़्यादा टिपिकल स्थिति उत्पन्न होती है। वो क्या उत्पन्न होती है, मस्तिष्क में चोट लग जाए, कोमल अंग में लग जाए, महिलाएं उनकी स्तन में लग जाए, तो वहाँ की मांसपेशियाँ अलग प्रकार की होती हैं। तो वहाँ पर आर्निका तो काम करेगी, आर्निका तो लगानी पड़ेगी। अब मस्तिष्क में तो नहीं लगेगी, ऊपर इस हड्डी होती है, तो जहाँ सिर के ऊपर अगर घूमड़ दिख रहा है, कोई दिख रहा है, तो वहाँ तो लगाइए, जो लगा सकते हैं। और उसके लिए फिर ये कोनियम खिलानी होती है, ये कोनियम 200। तो कोनियम 200 2-3 दिन तक लगातार एक खुराक दीजिए, एक खुराक दिन में केवल एक बार। तो इससे क्या होगा, जो मस्तिष्क में चोट लगी है वो कंट्रोल हो जाएगी। अनकॉन्शियस है तो वो जल्दी कॉन्शियस हो जाएगा। और जो दूसरी पैथी में कितना जल्दी ठीक होता है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, पर आप देखिए कोनियम चोट लगे
तो आप कोई भी पैथी ले रहे हो, कोई भी इलाज करा रहे हो, कोनियम जरूर लेनी है। मस्तिष्क में चोट लगी है तो कोनियम, उसी कोनियम ही ठीक करेगी उसको, जो अंदर तक काम करेगी। तो ये कोनियम का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो अब फिर से एक बार मैं इसका रिव्यू कर दूं। अगर चोट लगती है तो सबसे पहले क्या लेना है, लीडम 1 mg 1 केवल 1 खुराक। और बहुत पुरानी चोट हो जाए, नहीं जा रही है दर्द, तो फिर हफ्ते में एक बार और, 1 हफ्ते बाद 1 खुराक बस। और जो कटा घाव है उसमें क्या लगाना है, उसमें क्या खानी है, कैलेंडुला खानी है, और कैलेंडुला ही लगानी है। और घाव में अगर फेरम फास का पाउडर बुरक देंगे तो और जल्दी लाभ होगा। धोने के लिए कैलेंडुला का लोशन प्रयोग में करना है। और अगर जो अंदरूनी चोट है वहाँ पर आर्निका खानी है और आर्निका है लगानी है। तो इस प्रकार से। और मस्तिष्क के अंदर चोट लगेगी तो कोनियम 200 की रोज़ 1 खुराक, केवल 1 बार, 1 खुराक 3 बार लेनी है। दवाओं के बीच में गैप कर लेते हैं थोड़ा, आधा घंटे 1 घंटे का, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार की ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अब अगर कोई ऐसी चोट लगती है जो बहुत पुरानी है, एक्सीडेंट हो गया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, गिर गए थे छत से नीचे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई या बहुत चोट लगी थी और उसमें उस प्रकार का इलाज हुआ, ठीक हो गए, दूसरे तो इलाज हुए, आपने आर्निका तब ली नहीं, अब फिर आर्निका लगेगी। लेकिन अब पुराने केस में आर्निका उतनी हल्की पावर की नहीं लगेगी, अब आर्निका हाई पावर की लगेगी। और हाई पावर की दवाई जो है वो 15 दिन में केवल 1 बार खानी है, ज़्यादा नहीं खाएंगे होम्योपैथिक दवा। आपको लाभ मिल गया तो आप बंद कर दीजिए। और अगर बार बार खाएंगे तो एक बीमारी के लिए नहीं आती हैं ये, उनमें 20 बीमारियों का इलाज करती हैं। तो जिसका इलाज करती हैं तो फिर वो असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप ज़बरदस्ती दवाइयाँ नहीं लेंगे। कितना लेंगे, 15 दिन में 1 बार। शांति रखिए, 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। 2-3 महीने में 15 साल 20 साल पुरानी चोट के कारण अगर कोई बीमारी हो रही है, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे और कहीं पर अंदरूनी चोट हो, सर्दियों में दर्द होता हो बदन के अंदर, है ना, तो वो सारी चीज़ें उसे ठीक हो जाएंगी। कितनी पावर लेनी है, आर्निका 10 mg की दवा लेनी है। ये है, ये वर्षों पूर्व की चोट, आर्निका 10 mg। 10 mg एक शीशी ले आकर रख लीजिए और ईमानदारी से उसको 15 दिन में केवल 1 बार खाएंगे और राहत लीजिए, तसल्ली से चलिए। 1 दिन में खाने से ठीक नहीं होगा वो, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, धीरे 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 असर होगा, गहराई तक होगा, समय लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, हाई पावर कभी बार बार रिपीट नहीं करनी। हाँ, एक बात और है कि हाई पावर लेने के लिए और ज़्यादा अच्छी स्थिति और होती है, और वो जो हम देते हैं दवा वो इस प्रकार से देते हैं कि रात को पेस्ट कर लीजिए और सुबह उठेंगे तो आप केवल कुल्ला करना है, पेस्ट भी नहीं करना है। और जो RO वाटर है, अगर RO वाटर नहीं है तो पानी को उबाल दीजिए और ठंडा करके छान लीजिए और उसमें 4-5 गोली आर्निका 10 mg की डाल दीजिए। हाई पावर जो भी हो, 1 mg हो तो भी उसमें प्रयोग करें तो ज़्यादा, तो लीडम तो दे सकते हैं, बाकी जो दवाइयाँ लॉन्ग रन के लिए लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं। तो 10 mg की 4-5 गोली उसमें घोल दीजिए। अब जब घुल जाएंगी तो आधा गिलास पानी लीजिए, तो उसका 1/3 हिस्सा पी लीजिए। 10 मिनट बाद फिर 1/3 हिस्सा पी लीजिए और 10 मिनट बाद फिर 1/3 हिस्सा पी लीजिए। आपने 3 बार ले ली एक साथ। अब ये ले लिया, 15 दिन तक कुछ मत लीजिए, असर करने दीजिए। 15 दिन बाद फिर ले लीजिए, फिर 15 दिन बाद ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि 5-6 खुराक आप लेंगे 2-3 महीने में, उतने में कोई भी दर्द अंदर के होंगे, चोट का असर होगा तो वो चला जाएगा। 15 दिन में एक खुराक कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं करेगी, तो उसको ले सकते हैं कि अगर उसका कारण शायद चोट का हो, चला जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको बताई चोट की दवाइयाँ, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन घरों में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और परेशान होना पड़ता है उनके लिए। और ये जो दवाइयाँ हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं और तुरंत रिलीफ देने वाली, मतलब अति शीघ्र आराम देने वाली है। तो आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को बताइए भी उसके बारे में। जितने लोगों का कल्याण हो उतना अच्छा है।